तो वेलकम है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्वेश्चन का फॉर्मेट एंड सिलेबस, चार चीज़ें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री के बारे में। अब स्पेशली अगर देखा जाए तो रांची यूनिवर्सिटी और आपका क्या बोलते हैं NPU, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन दोनों में यह पेपर जो है आपका सेमेस्टर 2 में रखा गया है। किस में? IRC में, इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स IRC पेपर में। जबकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में इंट्रोडक्टरी रेगुलर ये कोर्स जो है अदर अदर सब्जेक्ट में लोग रखते हैं। ठीक है, अब चलिए देखना है कि इसमें से आपको क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप से आएगा और क्वेश्चन किस टाइप से हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट। आपके एग्ज़ाम में यह पेपर IRC का पेपर 100 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और पास करने के लिए इसमें आपको 40 नंबर लाने होंगे। क्वेश्चन का फॉर्मेट बता दें तो दो भाग में बांटा होगा आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट। ग्रुप ए जो कि आपका 20 मार्क्स का होगा एंड ग्रुप बी जो कि आपका 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 मार्क्स वाले टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स वाले टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये हो गया ग्रुप ए का फॉर्मेट। ग्रुप बी में आपके सभी 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, टोटल 6, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा। ठीक है, अब चलिए, ये तो हो गया क्वेश्चन का फॉर्मेट का बात। सिलेबस क्या है तो मैंने बता दिया, इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री मतलब कि इतिहास का परिचय। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना होगा। अब देखिए, यहाँ पे यूनिट दिया गया है। पहला यूनिट है आपको कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, इसकी परिभाषा, डेफिनेशन, स्कोप एंड आपको जानना है रिसेंट ट्रेंड इन हिस्ट्री। ठीक है, इसमें इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस को भी मिलाया गया है। ठीक है, फिर यूनिट 2 है आपका सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास को जानने का स्रोत क्या है, हम लोग कैसे इतिहास को जानते हैं। तो इसका स्रोत है किताब पढ़ के हम लोग इतिहास को जान सकते हैं। बहुत सारा चीज़ें जो खुदाई के द्वारा मिलती हैं, ठीक है, उन सब के द्वारा, मतलब आर्कोलॉजिकल साइट जिसको पुरातात्विक अभिलेख हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उनके थ्रू जानते हैं। ठीक है, जो मिट्टी से कुछ मूर्ति वगैरह मिल जाता है। तीसरा है ओरल, यानी कि हमारे बुजुर्ग हमें कुछ चीज़ें बताते हैं कि अरे इतिहास में ऐसा हुआ था, तो मौखिक रूप से। ठीक है, तो ओरल इसको बोलते हैं। तो ये इतिहास जानने के स्रोत हैं। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री एंड एलाइड सब्जेक्ट। तो इतिहास का विभिन्न विषयों के साथ संबंध कैसे है, जैसे इतिहास का ज्योग्राफी के साथ संबंध कैसा है, इतिहास का इकोनॉमिक्स के साथ संबंध कैसा है, इतिहास का पॉलिटिकल साइंस के साथ संबंध कैसा है, इतिहास का एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र के साथ संबंध कैसा है, ये आपको जानना है। और अंतिम में जानना है आपका अंतिम यूनिट है पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इसमें आपको जानना है एंशिएंट पीरियड यानी कि प्राचीन इतिहास, फिर आपको जानना है मेडिवल पीरियड, ठीक है, यानी कि मध्यकाल का इतिहास, फिर जानना है मॉडर्न पीरियड यानी कि वर्तमान काल का, और है अंतिम में कॉन्टेम्पोरेरी हिस्ट्री यानी कि समकालीन इतिहास। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। आप इसे बुक में भी पढ़ सकते हैं, गेस्ट पेपर में भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो आप में से बहुत से लोग बुक खरीदे होंगे, किताब, और जो लोग किताब नहीं खरीदे हैं वो लोग गेस्ट पेपर खरीद लीजिएगा। आपका प्रोफेसर गेस्ट पेपर मिल जाएगा बोली इजीली दुकान में। ठीक है, 30-35 रुपया लेगा। और यही पेपर कहीं कहीं पे IRC की जगह माइनर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं 1 मार्क्स वाले टोटल आपके 10 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो उसी से रिगार्डिंग ये कुछ क्वेश्चन हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के यानी कि 5 मार्क्स के, फिर करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए, पहला है इतिहास की यहूदी अवधारणा के अनुसार शासक को किसका प्रतिनिधित्व माना गया है, डैश मतलब किसका। ठीक है, तो दोस्तों शासक को जो है ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना गया है। मतलब हमारा जो राजा होता है वह ईश्वर यानी कि भगवान का एक देवता होता है, उसी के समान होता है। ठीक है, और विश्व में यहूदियों का देश, एक देश है, नाम बताइए, यरूशलेम, नाम सुने। ठीक है, यरूशलेम, और उसका एक खुफिया संगठन है मोसाद, बहुत काफ़ी फेमस है, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इस्लामी अवधारणा के अनुसार। ठीक है, यानी कि इस्लाम की अवधारणा के अनुसार, उसके मत के अनुसार इतिहास को डैश से संबंधित किया गया है। इतिहास को किससे संबंधित किया गया है, तो इतिहास को जो है प्रकाश की ज्योति से संबंधित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक राष्ट्र मतलब कि एक देश जो इतिहास की उपेक्षा करता है उसका क्या होता है,
तो उसका जो है भविष्य उज्जवल होता है। इसीलिए जब भी कोई निर्णय लीजिए इतिहास को ध्यान में रख के लीजिए कि भाई साहब इतिहास में ऐसा हुआ था, अगर यह ऐसा किया गया था। और आने वाला फ्यूचर भी ध्यान में रखिए कि अगर हम ये चीज़ करते हैं तो आने वाला फ्यूचर मेरा क्या होगा। ठीक है, इतिहास केवल पढ़ने की विषय वस्तु नहीं है, नॉलेज और अनुभव लेने की भी विषय वस्तु है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ठीक है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल। नेक्स्ट है हमारा पारिस्थितिकी, और यहीं पे अगर पूछ दे कि पारिस्थितिकी का पिता किसे कहा जाता है, इकोलॉजी का फादर, तो टॉन्सले को कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी जैविक, ठीक है, यानी कि बायोटिक कारक, बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक आदि सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जैविक कारक में ये सभी जीव आ जाते हैं। जितने भी जीवों में जीवन पाया जाता है उसे बोला जाता है हम लोग जैविक। ठीक है, जैसे हम लोग भी, मनुष्य क्या है? एक जैविक प्राणी है। अगर बोल दे कलम, कलम क्या है? तो कलम जो है अजैविक है, क्योंकि इसमें जीवन नहीं पाया जाता है। जिसमें जीवन पाया जाता है उसको बोलेंगे जैविक, इंग्लिश में बायोटिक। जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है उसे बोलेंगे अजैविक, इंग्लिश में बोलेंगे एबायोटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी के मृदीय कारक, ठीक है, के अंतर्गत खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, शैवाल, डैश आदि सम्मिलित है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी के मृदीय कारक यानी जिसमें मृदा पाया जाता है। ठीक है, एडेफिक फैक्टर के अंतर्गत खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, शैवाल आदि सम्मिलित है। तो आदि क्या सम्मिलित है? बिल्कुल ये सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, सही है, हो जाएगा, सत्य है, आदि सम्मिलित है। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, आदि सम्मिलित है, सत्य या असत्य, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्राचीन इतिहास, जो हमारा प्राचीन इतिहास है, एंशिएंट हिस्ट्री के स्रोत को मुख्य साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत में बांटा गया है। तो कौन कौन से? अरे यार, सत्य असत्य है, सॉरी, सत्य है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि हमारा प्राचीन इतिहास के स्रोतों को मुख्य साहित्यिक स्रोतों में, पुरातात्विक स्रोतों में बांटा गया है। बिल्कुल सही है, और इसमें हम लोग किसको किसको रख सकते हैं? तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रख सकते हैं, कोई सिक्का मिल गया, ठीक है, तो उसको रख लेंगे। मान लीजिए कोई मूर्ति मिल गया, जैसे आपने सुना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली थी, तो ये भी हमारा पुरातात्विक स्रोत हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता में एक महान स्नानागार मिला था मोहनजोदाड़ो से, तो ये भी हमारा एक पुरातात्विक स्रोत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्राचीन भारत के इतिहास स्रोत धार्मिक और अधार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष स्रोत हैं। सही है? नहीं, यह गलत है। ठीक है, तो इसको असत्य मारिए। प्राचीन भारत के जो साहित्यिक स्रोत हैं उसमें धार्मिक, अधार्मिक और धर्मनिरपेक्ष के स्रोत हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हैं आपके वह धार्मिक हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अभिलेख जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है? नहीं, गलत। अभिलेख जो है दोस्तों यह आपका पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो लिखा है ना साहित्यिक स्रोत, यह गलत हो जाएगा। अभिलेख जो है पुरातात्विक स्रोत में आता है। ठीक है, और साहित्यिक स्रोत में फिर क्या आता है? तो किताब, कोई भी किताब जैसे हमें मिल गया, मान लीजिए हमारा चाणक्य का मिल गया हमें अर्थशास्त्र, वह हो गया साहित्यिक स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अभिलेख, मुद्राएं एवं स्मारक इतिहास के स्रोत हैं। तो अभी मैंने बताया है कि अभिलेख जो है पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, आर्कोलॉजिकल साइट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक कहानियाँ, बातचीत, सुनी सुनाई बातें तो किस प्रकार के साहित्य हैं? दोस्तों ये जो है हमारा मौखिक साहित्य है। सही है? बिल्कुल सही है। सॉरी, लोक कहानियाँ, बातचीत, सुनी सुनाई बातें मौखिक साहित्य के अभिन्न अंग हैं। तो ये साहित्य होगा, इसको काट दीजिएगा। ठीक है, ये अभिन्न अंग है, बिल्कुल ये इसका अंग है, तो साहित्यिक स्रोत होगा, असत्य गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्तमान में इतिहास। वर्तमान में इतिहास एवं मानव शास्त्र को एक दूसरे का अभिन्न अंग माना जाता है। बिल्कुल, मानव शास्त्र यानी कि आपका एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री दोनों को एक तरह से समझ लीजिए कि एक दूसरे का पूरक है।
ठीक है। पूरक मतलब एक हस्बैंड है तो दूसरा क्या है, वाइफ ना, पूरक है एक दूसरे का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्थलों के पहचान एवं घटना का भिन्न भिन्न वर्णन इतिहास लेखन के दो बड़ी समस्याएं हैं। ठीक है, तो स्थलों की पहचान करना एवं घटना का भिन्न भिन्न वर्णन इतिहास की दो बड़ी समस्याएं हैं, तो ये बिल्कुल सही है। स्थलों की पहचान करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और लिखने में भी बहुत बड़ी समस्या आती है। ठीक है, इतिहास को लिखने में। नेक्स्ट है हमारा भारतीय इतिहास लेखन के साक्ष्य ग्रंथ हैं, तो कौन कौन से ग्रंथ हैं? वेद हैं, बिल्कुल वेद तो हैं जी, पुराण भी है, रामायण महाभारत भी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कितना है जी ऑब्जेक्टिव, काफ़ी ज़्यादा है ना। ऑब्जेक्टिव को चलिए ना करते हैं आराम से। हमारा क्वेश्चन कहाँ था? पिटक। देखिए दोस्तों, पिटक, जातक और निकाय, आपने सुना है सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों बौद्ध धर्म के 3 को पिटक है। जातक कथाएं, ठीक है, चाणक्य द्वारा लिखी गई हैं। निकाय जातक कथाएं चाणक्य द्वारा या फिर बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। निकाय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत हैं। नहीं दोस्तों, जितने भी पुस्तक होती हैं वे सभी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। तो क्या हो जाएगा, ये सभी पुरातात्विक स्रोत हैं या नहीं है? नहीं है, तो यह हो जाएगा असत्य है। ठीक है, फॉल्स इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्थशास्त्र किसकी कृति है? तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है, इसी को चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हर्षचरित्र किसकी कृति है? कृति मतलब लिखा, तो हर्षचरित्र को किसने लिखा है? वान भट्ट। किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, उनके दरबार में रहते थे, रॉयल पोएट बोलते हैं जिसको। ठीक है, वान भट्ट हर्षचरित्र के रचयिता हैं। नेक्स्ट है हमारा कंस सुंदरी। कंस सुंदरी किसकी रचना है? तो दोस्तों विल्हन की रचना है। ठीक है, विल्हन। नेक्स्ट है हमारा राजतरंगिणी किनकी रचना है? तो राजतरंगिणी कल्हन की रचना है। कल्हन और विल्हन में कंफ्यूज मत होइएगा। हंस तरंगिणी जो है हंस बोल रहा हूँ। कंस सुंदरी विल्हन की रचना है और राजतरंगिणी कल्हन की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चंदवरदाई की कृति कौन सी है? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो है चंदवरदाई की कृति है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन है पद्मावती किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। केवल जायसी यहाँ पे लिखा गया है, पद्मावती, और इसी के ऊपर फिल्म भी बना था पद्मावत। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, रणबीर कपूर की फिल्म है। नेक्स्ट है हमारा तबकात ए नासिरी किसकी कृति है? तो तबकात ए नासिरी, यह दोस्तों आपका नाम से ही सुनने में लग रहा है कि उर्दू जुबान पे लिखा गया है, मिनहाज उल सिराज की रचना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अपनी पुस्तक आज का भारत में राष्ट्रवाद के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रजनी पद्मावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रणयात्मक इतिहास लेखन की विशेषताएं क्या हैं? तो ये सभी, जहाँ पे ये सभी ऑप्शन रहेगा उसको टिक लगा देना है। ठीक है, तो बस ये कुछ क्वेश्चन थे। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का यात्री था। ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन को किन किन भागों में विभाजित किया गया है? तो सल्तनत कालीन इतिहास और मुगल कालीन इतिहास। जो हमारा मध्यकालीन भारत है, मेडिवल हिस्ट्री, उसको 2 भाग में बांटते हैं। एक है सल्तनत काल जो कि जिसको दिल्ली सल्तनत के रूप में हम लोग जानते हैं, और मुगल काल जिसको हम लोग बाबर, अकबर, हुमायूं जितना भी है उन सब के रूप में जानते हैं। तो जनरली यही 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये हमारा मध्यकाल का इतिहास हो गया। और मलिक मासिक अल मुल्क, खुलासत अल अकबर, कानून ए हुमायूनी ने तीनों किसकी कृतियाँ हैं? तो ख्वाबंदा मीर की कृतियाँ हैं ना। चलिए, जो भी है ये आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट होता है, एंड यहाँ से शुरू होता है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 2 आएगा। देख लीजिए, जितना भी दिया गया है आपको सबको प्रैक्टिस करना है, घर पे पढ़ना है और इसका आंसर खुद करना है। यहाँ से मान लीजिए लिख दिया गया है कि डिजिटल इतिहास क्या है, डिजिटल इतिहास, ठीक है, के स्रोत और उसके उल्लेख करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज डिजिटल हिस्ट्री, डिस्क्राइब द डिजिटल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। शायद मुझे कोई बुला रहा है यार, चलिए बाद में जाएंगे।
तो अब इसको पढ़ लेना है खुद से, ठीक है, इसको खुद से पढ़ लीजिए यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन अपना जो नोटबुक है, जो भी किताब है या कॉपी है, उस पर लिख लीजिए कॉपी पे, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को। उसके बाद आंसर को पढ़ लीजिए और आंसर को खुद अपने शब्दों में लिखिए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जितना दिया गया है उससे कम शब्दों में लिखिए, अच्छे से लिखिए अपने शब्दों में। इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ के अपने से लिखिएगा तो आपके माइंड में भी कुछ घुसेगा, और जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक छोटा सा नोट बन जाएगा, उसी को पढ़ के जाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए 5 मार्क्स वाले, और यहाँ से 20 मार्क्स वाले हैं जो कि 4 गो आएंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। ये हो गया आपका 20 मार्क्स वाला। तो देखिए सबका जो है पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी जो भी लोग गेस्ट पेपर नहीं खरीदे एक बार ख़रीद लीजिएगा, ठीक है। और बुक खरीदे हैं तो बहुत अच्छा है, वो तो सोने पे सुहागा है, लेकिन बुक पढ़ पाइएगा तब ना। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि जो आदमी बुक पढ़ लेगा ना, फिर उसका नॉलेज जो है थोड़ा सा हाई लेवल पे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जो भी है ऑल द बेस्ट। और अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, IR से हिस्ट्री। एंड इसके साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक वीडियो IR से हिस्ट्री का क्या दूंगा, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है, 60% मैच करेगा, वैसा कुछ क्वेश्चन लाऊंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाऊंगा जो कि इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री का होगा, ठीक है। तो बस ये पेपर एक भाग कंप्लीट, दूसरा भाग इसका जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, डेली मिनिमम कम से कम 4 घंटा पढ़ाई कीजिए, कम से कम, समझ गए दोस्त। और मैथ पे फोकस कीजिए थोड़ा सा, और इंग्लिश पे, ठीक है, बाकी आपका सब हो जाएगा। थैंक यू, बाय।